आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त सेंट्रल इलेक्शन जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिस है, इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ख़वातीन ख़ास तौर पर टीवी की स्क्रीनें लगी हुई हैं और वो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कंट्रोल रूम के अंदर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहाँ से मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात को मॉनिटर किया जा रहा है। असद उमर साहब ने एक बड़ी आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आगे जाकर वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन 8 हल्कों के अंदर ये जो इलेक्शन हो रहा है, अब तक की जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो निकले हैं। लेकिन चूंकि 2 हल्के पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, 3 हल्के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं और 3 सिंध से हैं, कराची के अंदर से। और जहां पर कराची के अंदर जो खेल खेला जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से अपनी एक धांधली की है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज बतानी बड़ी जरूरी है, जब खान साहब ने ये मैसेज दिया है कि वोटर निकलें, चूंकि हमारा जो मुकाबला है वो सिर्फ यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के साथ नहीं है बल्कि नामालूम अफराद के साथ भी है, इलेक्शन कमीशन के साथ भी है और ये पीडीएम के तमाम टोले से है। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है। खान साहब ने कहा कि इन तमाम हल्कों में जहां आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, हर फर्द निकले और अपने वोट का हक इस्तेमाल करे। मुजरमों के टोले से हकीकी आज़ादी का ये एक रेफरेंडम है। हम पीडीएम, इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद से नंबर आजमा है। तो ये नहीं वादे उन्होंने किया है और अब तक जो मामलात सामने आए हैं उसके मुताबिक फैसलाबाद हो, कराची हो या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो हल्के हैं, वहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गेम की है, इस पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। और उसके अंदर जहां पर जो वोटर लिस्टें तहरीक इंसाफ के लोगों को दी गई थी, जब सुबह वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हैं तो वहां पर इस तरीके से जो है वो मौजूद नहीं थी। सारी सूरत हाल वहां चेंज हो गई थी वोटर लिस्ट। और अब जो है वो फारूक हबीब ने भी वहां से आम पैगाम भेजा है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो कराची के अंदर जो स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटर लिस्टों के साथ ये किया है और जहां पर शिकायत आ रही हैं, खास तौर पर कराची के अंदर जिस तरीके से स्पेशल ब्रांच के जो लोग हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे हुए थे, वहां भी देखा गया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब वाज़े नजर आ रहा है कि वहां जो हल्के हैं चारसदा और पेशावर, खास तौर पर वहां चूंकि इलेक्शन पीटीआई विन करने जा रही है, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं जो वहां पर कैंप लगे हुए हैं, वहां भी बड़ा रश है। तो अब हालात को खराब करने की पूरी तौर पर जो है वो कोशिश की जा रही है। कहीं पर जहां पीटीआई का ज्यादा वोटर है वहां झगड़ा कर दिया जाए ताकि पोलिंग का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया जाए या स्लो कर दिया जाए। ये तमाम चीजें इंतजामिया अपने तौर पर कोशिश कर रही है। चूंकि केपीके के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वो उनको हसास करार दिया गया है। लेकिन इसके साथ जो इलेक्शन कमीशन कर सकता था, तो पहली जो बहुत बड़ी फतह है वो ये है कि अवाम जिस बड़ी तादाद के अंदर निकली है, यकीनी तौर पर नया वोटर ऐड हुआ है, नौजवान तबका, और ये बड़ा पुरजोश है। जब हम कैंप्स को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है, हतमी तौर पर तो इस वक्त कोई भी कुछ जो है वो नहीं कह सकता, लेकिन जो रश है वो पीटीआई के कैंप पर है। जहां पर भी बात हुई है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जो वीडियोज आ रही हैं वहां भी नून लीग और जेयूआई और पीपल्स पार्टी के जहां पर लोग हैं वो वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। कराची के अंदर जो है वो इलेक्शन को खराब करने की कोशिश हो रही है, केपीके के अंदर भी लड़ाई डालने की कोशिश हो रही है। लेकिन जितने इस तरह के हथकंडे हैं वो इनको उल्टे पड़ रहे हैं और अवाम मजीद चूंकि इमरान खान को जैसे जिद बना लिया है, उनको ये भी पता है कि इन हल्कों से इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा जो है वो रिजाइन करना है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। वहां पर लोग एक्टिव हैं, तमाम तर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्पेशल ब्रांच और जहां पर दीगर जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, इसके बावजूद जो है वो उनको एक टफ मुकाबले का सामना है। बल्कि इमरान खान जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त सेंट्रल इलेक्शन जो है वो मॉनिटरिंग ऑफिस है, इस वक्त आप देख सकते हैं।
यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ख़वातीन ख़ास तौर पर टीवी की स्क्रीनें लगी हुई हैं, और वो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे आपको असद उमर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपको हम आगे जो है वो सुनाने जा रहे हैं कि उन्होंने अभी क्या डिमांड की है। इसलिए ये और भी ज़रूरी है, ये कोई आम बाई इलेक्शन नहीं हो रहा। ये आप समझें कि पाकिस्तान के लिए जो एक जिहाद किया जा रहा है, जो जद्दोजहद है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और इन ख़तरात से पाकिस्तान को निकालने के लिए, ये आज के इलेक्शन को उसी का हिस्सा आप समझे। और जो लोग इन 11 हलकों में रहते हैं, जिनके पास वोट है, उनको घर से अगर अभी तक आप नहीं गए, हालांकि हमें खबरें ये आ रही हैं ज़्यादातर हलकों के अंदर से कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा वोटर टर्नआउट नज़र आ रहा है, बड़ा जोश व खरोश है, ख़ासतौर पे तहरीक इंसाफ के कैंपों के ऊपर बड़ी वोटर्स की भारी तादाद हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं गए तो फ़ौरन निकलें और सिर्फ खुद ना डालें, जाएँ वोट डालने के लिए, अपने साथ अपने घर वालों को भी साथ लेके जाएँ, अपने दोस्तों को, मोहल्ले वालों को, सबको बोलें कि ये आपकी कौमी जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान जो इस वक्त इतने शदीद ख़तरात के अंदर घिरा हुआ है, उसको ज़रूरत है कि सारी कौम जो है वो मुल्क के लिए, इस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए अपना हिस्सा डाले। और जो लोग इन हलकों में रहते हैं, आज उनका बेहतरीन हिस्सा डालने का जो उनके पास मौका मौजूद है, वो आपने सिर्फ जाना है अपने पोलिंग स्टेशन तक। पोलिंग स्टेशन पर जाकर आपने बल्ले के ऊपर निशान लगाना है, और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को जब नताइज आ रहे होंगे तो आप भी खुश होंगे और सारा पाकिस्तान खुश होगा देख के कि पाकिस्तान के अवाम ने वाकई ये फैसला कर लिया है कि वो किसी की भी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है, और एक अपने आज़ाद वतन के लिए उन्होंने फैसला सुना दिया है। हमें ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर बेज़ाब्तियाँ की जा रही हैं। ख़ास तौर पे कराची से खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से हुकूमत अमले को इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने के लिए। उनको भी हम खबरदार करना चाहते हैं, और अपने वोटर्स को भी कि आपने नज़र रखनी है। मीडिया तक, हमारे पेट्रोल रूम के अंदर यहाँ पे तमाम चीज़ें आ रही हैं, वो मीडिया तक पहुँचा रहे हैं और सारे पाकिस्तान तक पहुँच रही हैं। इलेक्शन कमीशन को भी देख रहा है। उम्मीद तो वैसे हमारी इस इलेक्शन कमीशन से कम ही है, क्योंकि पिछले चंद माह के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपने काम से ये साबित किया है कि वो एक गैर जानिबदार रियासती इदारे के तौर पर नहीं काम कर रहा। लेकिन फिर भी सारी कौम की आपके ऊपर नज़र है, और आज देखा जाएगा, एक फिर इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का कि ये जो तमाम बेज़ाब्तियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, क्या उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि तमाम इलेक्शन के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनको तोड़कर जो राना सनाउल्लाह ने मिनिस्टर होते हुए कैंपेन की जाके हल्के के अंदर, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? सुना है वो नोटिस ले लिया है। और मुझे बड़े अपने एक कॉलीग के अल्फाज पुराने याद आते हैं कि नोटिस मिल लिया कख ना हिलिया। तो क्या ये सिर्फ नोटिस ही रहेगा, या वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है अपना कोई फैसला ऐसा करेगा जिससे वाकई में कानून की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसके ऊपर हकीकी माने में कोई एक्शन लिया जाए? तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लोगों की नज़र है, लेकिन उसके बावजूद इसमें मुझे कोई शक नहीं कि जितना इमरान खान का वोट है, जितना तहरीक इंसाफ का इस वक्त वोट है, और सारे पाकिस्तान में है, हर सूबे के अंदर वो वोट मौजूद है, वो देहातों में भी है, शहर के अंदर भी है। सिर्फ आज इमरान खान का चाहने वाला, तहरीक इंसाफ का चाहने वाला अपने हल्के में निकल के वोट डालने के लिए चला गया। ये जितनी मर्जी धांधली करने की कोशिश करते रहें, जो मर्जी ये कर लें, ये रोक नहीं सकते। और इंशाअल्लाह ताला आज फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान कामयाब होंगी और पाकिस्तान के अवाम सुरखरू होंगे। इसके कुछ हलकों के अंदर से जो है वो जोर ज़बरदस्ती की खबरें आ रही हैं। कैंडिडेट्स जो है अपने साथ दे के लोग घुस गए, कहीं पर असले की भी खबर आई है, एक दो जगह से लड़ाई की भी खबर आई है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ख़ास तौर पे कराची मलीर के हलके से वहाँ स्पेशल ब्रांच के लोग पहुँचे हुए हैं, अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और हुकूमती अमला जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने का। तो ये मुख्तलिफ नौइयत की खबरें आ रही हैं। कुछ पोलिंग लिस्ट वाला के बारे में भी शिकायत जो है वो भी मिली हैं। और सिर्फ मेरा नहीं है, बहुत सारे जो आज़ाद तजिया निगार हैं उनका भी मानना ये है कि अगर आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया जाए तो
2/3 अक्सरियत से इमरान खान दोबारा वजीर आजम मुंतखब होकर आएंगे। और मेरे ख्याल में आज शाम को जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको उस रिजल्ट के अंदर, आज के रिजल्ट के अंदर भी उसी की झलक नजर आएगी। वो इसहाक डार साहब जो आए थे और आके वो इस वादे से आए थे कि अवाम की जिंदगी जो है उन्होंने खुशहाल कर देनी है, कैसी खामोशी से उन्होंने कल अवाम की जेब के ऊपर डाका डाला और तकरीबन 15 रुपए का मजीद टैक्स, कोई कसर बाकी नहीं थी अवाम को महंगाई के तूफान के नीचे कुचलने की। और जिस वक्त ये मौका था आलमी मंडी में कीमतें कम होकर अवाम को रिलीफ देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। कोच इसहाक डार साहब को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी अवाम की बेहतरी के लिए, सिर्फ इतना सा करना था कि जो आलमी मंडी के अंदर कीमतें गिरी थी उस कीमत, उसकी बेहतरी जो है वो अवाम तक पहुंचने देते। लेकिन उन्होंने फिर जुल्म किया, शायद इसलिए कि वो जब अमेरिका गए, वहां से IMF से इनकी जो बातचीत हुई है तो वहां से इनको दोबारा 2% का जवाब मिल गया है और इसलिए सर झुका के उन्होंने वही किया जिस गुलामी को मानने की बुनियाद के ऊपर इनको हुकूमत मिली थी, वही गुलामी का फैसला किया और 15 रुपए जो है मजीद बोझ अवाम पर डाल दिया।